जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आपने अपने गार्डन में टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं तो यकीनन पौधों के ऊपर फूल नहीं बनते होंगे, या फूल बन भी जाते हैं तो झड़ जाते हैं। इसी पॉइंट को लेके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं टमाटर के पौधे पर जब फ्लावरिंग नहीं होती तो इसके पीछे दो तीन वजूहात होती हैं। बेसिक पहली वजह जो होती है कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, पौधा कमज़ोर हो, तब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। फिर दूसरी वजह ये होती है जब मौसम ना हो। तो आजकल फरवरी का महीना है, तो इसमें टमाटर के पौधे पर फूलों की भरमार होनी चाहिए। अगर आपके पौधे पर फूलों की भरमार नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो वीडियो में आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले चंद बातें जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन जिन पौधों के ऊपर फूल बन चुके हैं मगर टमाटर में मुंतकिल नहीं होते, इसके पीछे वजूहात का जानना बहुत ज़रूरी है। जब पौधे के ऊपर फूल बन जाए, अगर हम पानी गलत तरीके से इस्तेमाल करें तब भी फूल जड़ते हैं या टमाटर में मुंतकिल नहीं होते। तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है, टमाटर के पौधे पर जब फूल बनना शुरू हो जाए तो फिर पानी कितनी मिकदार में देना चाहिए। इसके लिए आसान सा फार्मूला कि मिट्टी को ना बिल्कुल गाव की कैफियत में लेके जाएं और ना मिट्टी को बिल्कुल ड्राई होने दें। चाहे आपको पानी एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद लगाना पड़े, या 2 दिन के वक्फे पर लगाना पड़े, या 3 दिन के वक्फे पर लगाना पड़े, या रोजाना पानी देना पड़े, सिर्फ आपने ये बात ज़हन में रखनी है, मिट्टी के अंदर ना गाव की कैफियत बने और ना ही मिट्टी ड्राई नजर आए। जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा कीचड़ की कैफियत होती है, यानी कि ओवर वाटरिंग होती है, तब भी फूल जड़ जाते हैं। जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो, ब्रांचेस के अंदर पानी का फ्लो या बहाव कम हो जाए, तब भी फूल जड़ते हैं। इसलिए दरमियाना सा पानी देते रहें। फूल झड़ने की एक दूसरी वजह यह भी होती है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत हो या बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत हो। तो ऐसा कब होता है? दिसंबर और जनवरी में। फिर इसके बाद आता है अप्रैल और मई के महीने में। दिसंबर और जनवरी में ठंड की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, और अप्रैल मई में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो पौधे के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, हो भी जाए टमाटर में मुंतकिल नहीं होते। अगर आप टेम्परेचर को 20 से 30 के दरमियान मेंटेन रखें तो पौधे के ऊपर बनने वाले फूलों की मिकदार में भी इजाफा हो जाएगा, और जो फूल बनेंगे 100% टमाटर में भी मुंतकिल होंगे। फिर इसके बाद बारी आ जाती है मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने की। तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बड़े बड़े किसान इस्तेमाल करते हैं, बड़ी फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ही तेज़ रिजल्ट है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बिलखसूस अगर आपने मेरी तरह गमलों के अंदर पौधे लगाए हुए हैं तो फिर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 100% करें। तो इस फर्टिलाइज़र के बहुत से दीगर फ़वाइद है। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इस पर डिस्कस किया जाए। तो अब जानते हैं इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है और कहाँ से हासिल करना है। इस फर्टिलाइज़र का नाम है सल्फेट ऑफ पोटाश। सल्फेट ऑफ पोटाश आम गार्डनिंग शॉप से मिल जाती है, दराज ऐप के ज़रिए मिल जाती है, ये इस तरह पाउडर फॉर्म में आती है। तो ये केमिकल खाद है और बहुत ही तेज़ खाद है। अगर आपके पौधे के ऊपर बिल्कुल भी फूल नहीं बनते या फूल बनते ही झड़ जाते हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र को एक मरतबा इस्तेमाल करें, हफ्ते के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। जब आप इस फर्टिलाइज़र को हासिल कर लें तो फिर आपने टमाटर के पौधे के लिए अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जितना आप लिक्विड तैयार करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 10 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार करना चाहता हूँ, तो इस तरह दाबड़े के अंदर 10 लीटर पानी डाल लेना और एक चम्मच का तीसरा हिस्सा सल्फेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइज़र का पानी के अंदर डाल के मिक्स कर देना है। सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए इस तरह आप पानी को शेक करेंगे, ये पानी के अंदर आसानी से हल हो जाएगी। और उसके बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का 1-1 लीटर हर गमले की मिट्टी में डाल दें। ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं तो 2-2 लीटर पानी डालें, गमलों में लगाए हुए हैं तो 1-1 लीटर डाल दें। तो इस फर्टिलाइज़र को जब आप गमलों में डालें तो कोशिश करें कि मिट्टी में हल्का सा पहले पानी लगा लें, यानी कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो। जैसे ही ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, मिट्टी से बहुत से न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होगी, जड़ें मजबूत होंगी, बहुत सी नई ब्रांचेस कॉम्प्लें बनती हुई नज़र आएंगी, और जो फूल बनेंगे पौधे के ऊपर उनकी एक बहार पैदा हो जाएगी, और पौधे के ऊपर बनने वाले फूलों की मिकदार में ऑटोमेटिकली बेशुमार इजाफा होगा।
पौधा बहुत ज़्यादा हेल्थी होगा, बीमारियों से महफूज रहेगा और पौधे पर फूलों की भरमार होगी और जो फूल बनेंगे वो 100% टमाटर में मुंतकिल होने के साथ साथ टमाटर भी अपने वक्त पर तैयार होंगे। अगर आप बहुत सी खादें अप्लाई करने के बावजूद टमाटर के पौधे को अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इस फर्टिलाइज़र को आप एक मरतबा ज़रूर अप्लाई करें। दोबारा इस फर्टिलाइज़र को आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आप देखें कि आपका पौधा कमज़ोर है, यानी कि इतना अच्छा रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना ये फर्टिलाइज़र एक मरतबा इस्तेमाल करने से टमाटर के पौधे से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें हासिल हो सकता है। इस फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपने दो बातों को नहीं भूलना, यानी कि पानी सही तरीके से देना है, यानी कि मिट्टी को बिल्कुल ड्राई भी नहीं होने देना और कीचड़ भी नहीं बनाना। और दूसरे नंबर पर पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहां सारा दिन धूप पड़ती हो। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतने ही फूल टमाटर में मुंतकिल होंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।